नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में चर्चा किसानों की संसद पर। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर देश की सियासत गर्मा गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी है। यह परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है और इस दौरान रोज प्रदर्शन चलेगा। 19 दिन तक रोज 200 किसान संसद लगाएंगे। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं। इसके खिलाफ पिछले साल दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से 10 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए भी मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन बात यही कि समाधान नहीं निकल पा रहा है। कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में बदलाव कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इन हालातों के बीच आखिर कब निकलेगा किसान आंदोलन का हल? आखिर ये गतिरोध बना क्यों है? इसी पर हम बात करेंगे आज। लेकिन कृषि कानूनों पर जो घमासान है, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये घमासान कब तक चलेगा? 12 दौर की बातचीत के बाद भी हल नहीं निकल सका है। आखिर कहां फंसी है किसान आंदोलन की पेच? बड़ा सवाल यही है। कृषि कानूनों पर जो घमासान लगातार जारी है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं किसान संगठन। सरकार संशोधन के लिए तैयार, कानून वापसी पर नहीं, जिसके चलते लगातार घमासान जारी। न सरकार मान रही, न किसान। अब किसानों का संसद कूच आखिर कब निकलेगा हल? बड़ा सवाल यही। लेकिन आपको बता दें कि संसद जिस तरह से मानसून सत्र हो रहा है, ऐसे में 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर किसानों की संसद भी चल रही है। जंतर मंतर पर किसानों ने अब कूच कर दी है। जंतर मंतर अब किसान आंदोलन का नया पता है। शर्तों के साथ कोविड गाइडलाइंस की शर्तें दी गई हैं और ये मंजूरी उन्हें दी गई है। आपको बता दें 26 जनवरी के बाद से अब तक कोई बातचीत नहीं की गई है। जिस तरह से 26 जनवरी पर जो घटनाएं हमने देखी थी, उसके बाद से कोई बातचीत दोनों पक्षों के बीच नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं किसान। लेकिन वहीं सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापसी नहीं कर सकती। कि सरकार का साफ कहना है कि संशोधन किया जा सकता है कानून में, जिस तरह की भी मांगे हैं, लेकिन कानून को वापस नहीं लिया जा सकता है। अब कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं कृषि कानूनों पर जो घमासान मचा हुआ है। तो आपको बता दें, न सरकार मान रही है, न किसान। संसद कूच अब किसानों की संसद अब जंतर मंतर पर। कृषि कानूनों पर यह घमासान। आपको बता दें, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। लगभग 250 दिन होने वाले हैं, लेकिन कोई भी हल अब तक नहीं निकल सका है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद अहमद, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ही शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। चौधरी सवित मलिक, अध्यक्ष किसान संघ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा, नेता है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। जावेद जी, किस तरह से बात होगी? शर्तें इधर भी हैं, शर्तें उधर भी हैं। किस तरह से निकलेगा हल? आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि ना सरकार मान रही है, ना ही किसान। जनता ने सत्ता दी थी भारतीय जनता पार्टी को। जनता का कल्याण होगा, इस देश के हर वर्ग का कल्याण होगा। लेकिन सरकार का हक क्यों है? सरकार किसके लिए हक कर रही? सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है, सरकार देश के किसानों के लिए काम कर रही है कि सरकार केवल कारपोरेट घराने के लिए काम करेगी? यह तय करना अब इस देश की जनता के लिए है कि सरकार का हक उचित है
कि किसानों का हक उचित है। आपने इस कानून के जरिए किस तरीके से किसानों के गले में फांसी का फंदा डालने का काम किया, और किसान ही नहीं इससे प्रभावित होगा। जिस दिन से इन कानूनों का क्रियान्वयन होगा, देश की गरीब जनता हो, मध्यम वर्ग हो, इनके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा, किया जाएगा, और किस तरीके से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, ये हम सब के सामने आज आ चुका है। किस तरीके से आपने जमाखोरी को कानूनी दर्जा, वैधानिक दर्जा दे दिया, ये क्या उचित था इस देश के लिए? आज अगर किसान आंदोलित है और वो कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है, तो वो देश हित की बात कर रहा है, और सरकार देश हित को किनारे रखकर वो केवल कारपोरेट हित को ध्यान में रखकर अपने को एक तरीके से हट पर उसने खड़ा कर लिया है कि हम तो नहीं मानेंगे कुछ हो जाए। जब सरकार लगातार उसमें संशोधन की बात कर रही है और संशोधन करते करते ये स्थिति आ गई कि उसमें अधिकांश चीजें जब संशोधन के लिए सरकार ने अंतिम चक्र की वार्ता में स्वीकार कर लिया, तो इस जो कानून था उसकी तो रीढ़ ही खत्म हो चुकी है। जब रीढ़ खत्म हो चुकी है तो सरकार अब पीछे क्यों हट रही है? सरकार क्यों वार्ता से पीछे भाग रही है? बार बार सरकार के प्रवक्ता और सरकारी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारी बात चल रही है, बस 2 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है। आपको किसानों की मौत के प्रति भी आपको दया नहीं आई, आपके हृदय द्रवित नहीं हुए? आप चाहते क्या है? आखिर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप इस देश के हर वर्ग को उसकी रोजी रोटी छीनकर, उसकी आय को खत्म करके आप क्या केवल गुलाम बनाकर इस देश की सत्ता में रहना चाहते? क्या इस देश को आपने जिस गुजरात मॉडल का आपने सपना दिखाया था, अब वह गुजरात मॉडल किस तरीके से उत्तर कोरिया के मॉडल की तरफ तब्दील करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जावेद जी, बात करने को तो लगातार राजी है सरकार, खुद से न्योता दे रही है। अब कृषि मंत्री ने भी बोला है कि बातचीत के लिए हम राजी हैं, बातचीत के लिए आ जाएं, लेकिन जो कानून है वो वापस नहीं लिए जा सकते। आप बातचीत करें, वार्ता करें। बातचीत किस बात के लिए है? जब आप बातचीत करने के लिए राजी हैं और न्योता कोई नहीं जा रहा है, और आप लगातार यह भी कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, तो उस बातचीत का औचित्य क्या है? इसका मतलब है कि सरकार किसानों को मूर्ख समझती है या इस देश को मूर्ख समझती है? सवाल तो इस बात का है। अगर आपको हमको नहीं बैठाना है टीवी डिबेट पर, तो आप हमको न्योता क्यों देंगे? जब आपने हमको निमंत्रित किया है तो इसका मतलब है कि आप हमारी बात को गंभीरता के साथ सुनने का काम करेंगे और वो जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन सरकार का ये दोहरा रवैया सामने आ गया। बातचीत क्यों करेंगे? क्या उनको चाय और कॉफी पिलाने के लिए आप आमंत्रित करना चाहते हैं मात्र? ठीक है, इसका जवाब हम ले लेंगे गौरव जी से। गौरव जी, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और बातचीत अगर कर रहे हैं तो आप साफ तौर पर बोल दे रहे हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर बातचीत किस बात की? देखिए, माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है कि बातचीत का हमेशा स्वागत है, और हमारी सरकार ने पहले भी 11 दौर की वार्ता की है किसानों के साथ। लेकिन जिस तरह का कंडीशनल बातचीत किसानों के तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि तीनों कानूनों की वापसी के सिवा और कोई बात नहीं होगी, तो ये एक प्रकार की हठधर्मिता है, ये एक प्रकार का जिद है, और इस जिद के आधार पर सरकार झुक नहीं सकती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी देश की जनता ने, इसी किसानों ने इस सरकार को चुना है और लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, और किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से दबाव बना करके गिराया नहीं जा सकता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पिछले 750 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा है, कहीं भी किसान सड़कों पर नहीं है, वो अपने खेतों पे मेहनत कर रहा है, पसीना बहा हुआ है। देश की जनता भी देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। इनके साथ न जनता है न किसान है, सिर्फ विपक्ष की टोलियां हैं, और इनका ये लोकतांत्रिक हक है उसका ये प्रयोग कर रहे हैं, और ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक एक प्रकार का आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिल पा रही। ठीक है चौधरी जी, 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक तो ये क्षेत्र विशेष का आंदोलन बन गया है, इस तरह के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि राजनीतिक अब ये आंदोलन बन गया है, किसानों की हक की बात नहीं हो रही है, अब राजनीतिक पहलुओं पर बात हो रही है। क्या है आपके दोनों सवालों पर जवाब?
चौधरी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन गौरव जी, आपसे ही सवाल कि कहां फंसा है पेच, क्या लगता है आपको? क्योंकि ना आप मानने को तैयार हैं और ना ही किसान, तो कैसे हल निकलेगा इस बात का? नहीं, देखिए, जब तक किसान आंदोलन चला रहे सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आंदोलन को चलाएंगे, कभी हल नहीं निकलेगा। क्योंकि उनका एकमेव उद्देश्य किसानों के कानून से नहीं है। उनका एकमेव उद्देश्य है कि अनरेस्ट, अराजकता देश में फैले और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सके। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन किया गया, जैसे 26 जनवरी पे उन्माद किया गया, उस प्रकार की परिस्थिति निर्मित करने का ये एक प्रकार का प्रयास है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने किसान नेताओं को 11 बार वार्ता के लिए बुलाया है। उनके दिए गए सुझावों में से 13-14 सुझावों को स्वीकार भी किया है और इन कानूनों को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित भी किया है। लेकिन ये कंडीशनल जब बात करेंगे, हठधर्मिता के साथ बात करेंगे, तो उसका सीधा तात्पर्य यह जाता है कि ये चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं। ये आंदोलन तो किसानों के नाम पे करते हैं, लेकिन अपने संगठन के नीचे गैर राजनीतिक भी लिखते हैं, लेकिन काम ये राजनीतिक करते हैं। हमारे साथ चौधरी जी जुड़ गए हैं, चौधरी साबित मलिक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। चौधरी जी, 2 आरोप आप पर लगातार लगते आए हैं। एक तो आंदोलन जो है वो क्षेत्र विशेष का हो गया है, ये सच भी स्वीकार कर लीजिए। सर, आंदोलन क्षेत्र विशेष का हो गया है, एक ये आरोप आप पर लगता है और दूसरा आरोप राजनीतिक हो रहा है अभी आंदोलन। क्या है आपके दोनों के जवाब? ये लोग जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और कैसे भी करके आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने लगातार ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं। कभी ये हरियाणा का आंदोलन बताते हैं, कभी पंजाब का बताते हैं, कभी ये खालिस्तानी बताते हैं, कभी ये नक्सली बताते हैं, कभी ये जाटों का आंदोलन बताते हैं। अरे किसान कहने में आपको शर्म आती है क्या? किसान कैसे होते हैं? कौन सा डिग्री है आपके पास में? आप बताइए, किसान के पास कौन सी डिग्री होती है? अरे आपके पास कौन सा फार्मूला है किसान को नापने का? आपके पास बताइए कौन सा फार्मूला है? कैसे तय करेंगे कौन किसान है या नहीं है? लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोग किसान के सामने झूठ बोलकर, बेवकूफ बनाकर और कैसे भी करके आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन किसान मजबूती से यहाँ बैठा हुआ है और लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। सर, क्या मांगे हैं? क्या सिर्फ कानून की वापसी ही, ये जो 3 कृषि कानून है इनकी वापसी ही एकमात्र मांग है आपकी, या फिर कोई और ऐसा रास्ता भी निकाला जा सकता है जिससे आप दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच एक, जिसको हम कहते हैं मिडिल का रास्ता भी निकल सकता है? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इनको बता दिया था कि ये तीनों कानून वापस हो और एमएसपी की गारंटी बने। और कानून वापसी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने पहले कहा, जब किसान आए कि आप जाइए इनको चेक करिए क्या क्या दिक्कत है, अब बताइए। फिर कमेटी बनाई, फिर 12 दौर की बात हुई, तब इन्होंने माना कि इसमें गलतियां हैं। 18 गलतियां इन्होंने स्वीकार कर ली। अरे जब ये कह रहे हैं कि हाँ कमियां हैं, तो बदलने में इनको क्यों शर्म आ रही है? जवाब एमएसपी की गारंटी ये रोज कहते हैं, संसद भवन में कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन जब किसान जाता है उसको एमएसपी नहीं मिलती। गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए है, लेकिन गेहूं 1500-1600 रुपए बिक रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री संसद जैसे मंदिर में कहते हैं और कहते हैं पवित्र आंदोलन है, और ये लोग कहते हैं किसान के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनको यानी कि अपने नेता पे विश्वास ही नहीं है। गौरव जी, जवाब दीजिए। देखिए, इस विषय पर हम लोग काफी बहस कर चुके हैं और सभी बारीक से बारीक बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। यदि नियत इनकी साफ होती तो हल बहुत पहले निकल गया होता। सरकार जिस तरह से इनके साथ वार्ताएं कर रही थी, उस समय 40-42 संगठनों के साथ ही सरकार के साथ वार्ता कर रहे थे। आज हाशिए पर आकर के खड़े हो गए हैं। इनके पास 3-4 संगठन के अलावा और कोई संगठन बचा नहीं है। और तो और आज राकेश टिकैत ने यह भी कह दिया कि योगेंद्र यादव इस आंदोलन में नहीं रहेंगे, उनको भी हटाया जाएगा। तो ये खुद अपने उद्देश्यों में एक मत नहीं है। तो जब एक मत नहीं रहेंगे, जनता इनके साथ नहीं रहेगी, किसान इनके साथ नहीं रहेगा, तो आंदोलन का एक जो वास्तविक, जो पवित्र स्वरूप होता है वो नहीं आ पाएगा।
फिर भी हमारी सरकार, हमारे नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं और इस मानसून सत्र में भी तैयार हैं इस पर चर्चा करने के लिए। अगर इस पर चर्चा होती है तो हमारी पार्टी, हमारे नेता इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है और जो संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी उसको करने के लिए भी तैयार है। परंतु यह जिस तरह से बनाए हुए तीनों कानूनों को, दोनों संसद के द्वारा पास किए गए कानूनों को, तीनों कानूनों को ये ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, ये तो विशुद्ध रूप से लोकतंत्र को चुनौती देने की बात है और लोकतंत्र को परतंत्र में बदलने की बात है, जो कभी नहीं हो सकता। इनको लोकतांत्रिक तरीके से ही आना पड़ेगा और उसी के रास्ते इसको हटाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता तैयार करना पड़ेगा। ठीक है चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक कमेंट मैं जावेद जी का ले लूं। जावेद जी मुस्कुरा भी रहे थे तो मुझे लगा जरूर इनके पास कुछ बड़ी बात होगी बोलने को। जी जावेद जी। क्या होता है जो हम आंदोलन कर रहे हैं, यही तो लोकतांत्रिक तरीका है। और आप लोग झूठ बोलते हो, अभी यहाँ बैठे झूठ बोल रहे हैं। योगेंद्र यादव जी जंतर मंतर पे बात में गए हुए हैं। किसान देशभक्ति का भी परिचय दे रहा है, वो अपने खेतों पर भी है और वो दिल्ली की सीमाओं पर भी है। ये झूठ का प्रयोग बंद करिए, ये देश को गुमराह करना बंद करिए। जब आंदोलन स्थल पे बलात्कार होता है, पश्चिम बंगाल की महिला की हत्या होती है, तो वो लोकतांत्रिक आंदोलन होता है। क्या लोकतांत्रिक आंदोलन की यही परिभाषा है? यही आप बताना चाहते हैं? तो शाहीन बाग में आप लोगों ने कराया, 56 लोगों की मौत हो गई। आंदोलन करेगा उसकी लोकतंत्र की परिभाषा है, क्या देश को बताना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, वही नारायण टिकैत, राकेश टिकैत के बड़े भाई, जब ये तीनों कानून पास हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का सपना पूरा हुआ है। आज वो सपना ध्वस्त क्यों हो गया? आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है चौधरी जी से जान लेते हैं। चौधरी जी अब क्या प्लान है, क्योंकि 26 जनवरी से 15 अगस्त आने को आया है, काफी लंबा वक्त हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, क्या प्लान है, अब क्या करिएगा? हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी संसद के बाहर चल रही है। सबसे बड़ा झूठ सरकार का ये है, ये जो लगातार कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं। अरे किसान आपके दरवाजे पे बैठा है, आप बात करने को बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए राजी हैं, आप हठ धर्मिता कर रहे हैं। राजी है तो बाहर आइए, न निकल के। हम तो संसद भवन के बाहर बैठे, जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप बाहर निकल जाइए, बात करिए। आप क्यों छुपे बैठे हो? अरे हम तो अपने घर द्वार छोड़ के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। हम बात करने इनके द्वार बैठे, ये दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए, इसका बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ठीक है। किसान कल भी तैयार था बात के लिए, आज भी तैयार है, लेकिन ये झूठे। हम कहते हैं इन्होंने 12 दौर की बात की, इन्होंने सब वहाँ झूठ बोला। अगर ये सच्चे हैं तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग बाहर करिए और आगे भी जब भी बातचीत हो तो प्रसारण होना चाहिए। भारत की जनता को पता लग जाएगा कि सरकार कितनी धोखेबाज है, कितनी झूठी है, कितनी जुमलेबाज है। जवाब दीजिए गौरव जी। गुमराह कर रही है। गुमराह कर रहे हैं आप लोग किसानों को, ऐसे लगातार आरोप भी लगते आ रहे हैं। जवाब दीजिए, क्या होगा जवाब? सरकार का प्रमाण इस बात से सत्यापित हो जाता है कि 12 और 11 दौर की वार्ताओं के दौरान सरकार ने मलिक जी सुन लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप भी सुन लीजिए। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत करने में कितनी लचर और सहिष्णु है कि इनके कई सुझावों को सरकार ने माना है। और अभी इसी डिबेट के दौरान मलिक जी कह रहे हैं कि 17-18 मांगों को स्वीकार किया गया। तो ये सरकार ने अपना प्रमाण दिया है कि किसान आंदोलन चला रहे लोगों की सरकार किस प्रकार से विनम्र है। लेकिन वही उन्होंने बयान आप सुन लीजिए, बयान आज देख लीजिए, सड़कों पर अड़े रहेंगे और वापस लेने पड़ेंगे। आप क्या बताना चाहते हैं देश को? लोकतंत्र में टिकाना चाहते हैं
लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। आप ये बताइए, चुनी हुई सरकार को अपना बंधक प्रेम बनाना की चाहते मानी हैं। है, ये बता दीजिए। अरे झूठ सड़कों बोल पर रहे हैं, जनता चैनल नहीं है, पर झूठ बोल रहे सड़कों हो। पर आपसे बड़े झूठा केवल कोई नहीं है। राजनीतिक आपने गिरोह क्या है, मानी है, ये बताइए। केवल राजनीतिक झूठ गिरोह बोलने है की कोई आदत और नहीं है। उनकी अपनी निजी जो क्या मांगे कारोबारी मानी है, जो ये जमीन है वो बताओ ना। छिटक रही है इन कानूनों से। शिवानी जी से पूछिए क्या मांगे मानी है। इसके पीछे शिवानी यही जी है। पूछिए। और ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके, ठीक है गौरव जी, ठीक है माफी वीर और जासूसों का नहीं है, मुखबरों का नहीं है, ठीक है जावेद देश जी, किसानों ठीक का है। है। इस देश की आत्मा किसानों में बसती है। आप आप सर्टिफिकेट किसान का उत्पीड़न करके सत्ता में नहीं रह पाओगे। आप सत्ता में नहीं रह पाओगे। बिल्कुल सर, देश किसानों का है और अन्नदाताओं के खिलाफ कोई नहीं है, अन्नदाताओं के खिलाफ कोई नहीं है सर, और कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, आप किसानों के विकास में बाधा खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये भी किसान देख रहे हैं, देश के किसान ये भी देख रहे हैं। अगर सच का सामना करते तो आज इस उत्तर प्रदेश के देश के 100 समाचार समूहों पर आपकी छापेमारी नहीं होती। आप खड़े कहाँ पर हैं? अरे सर आप कहाँ छापेमारी पर जा रहे हैं, क्योंकि लगातार तो उत्तर प्रदेश में तो हर कोई यही बोल रहा है, पुलिस पर विश्वास नहीं है, इस पर विश्वास नहीं है, सरकारी तंत्रों पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं होता ना सर, देश में रह के देश की एजेंसियों पर तो विश्वास करना पड़ेगा ना। स्वच्छता पर हमला हो रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। क्या ये भी विचार का विषय नहीं है? ये भी किसान आंदोलन से जुड़ा विषय है। जो सवाल करेगा सरकार से जी चौधरी जी बोलिए। फंदे पर लटकाया जाएगा। अभी की हमने मांगे मानी है, ये बता दें, मानी है। और उसी पंजाब से सर्वाधिक रबी खरीद हमारी सरकार ने की है। ठीक है 22,000 करोड़ की खरीद पंजाब में हो चुकी है। 22,000 करोड़ की खरीद पंजाब में हो चुकी है। ये क्या चाहते हैं? कांग्रेस की ये सरकार चाहते हैं पर खरीदारी की। उत्तर प्रदेश में क्या हाल किया? एक किसान से आपने 30 से 50 कुंटल से अधिक धान। लेकिन जावेद जी सवाल उठ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद बोला था कि उन्होंने बुलाया था, बहुत बड़ा फायदा होता एक कंपनी को, लेकिन अकाली दल ने कैंसिल कर दिया, इसलिए नहीं कर पाए, नुकसान हुआ उसकी वजह से। ऐसे लगातार आरोप भी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी आप पर। देखो हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपना घर संभाले, दूसरे के कोने में मत जाके। और ये अभी झूठ बोल रहे थे कि हमने मांगे मानी है। अरे कौन सी मांगे मानी है? आप देश के सामने बैठ कर झूठ बोल रहे हैं। आपने ये माना है कि हमारी कमियां हैं, हमारी गलतियां हैं, हमने दिल में गलतियां की है, तो उसमें सुधार क्यों नहीं करते हो? सिंह जी कहाँ गए? उनका सुधार क्यों नहीं करते हो? उनका सुधार करो। उन्होंने तो आप लोगों की ये बिल वापस करो। उसी संशोधन के लिए तो बोल रहे हैं सर, बातचीत के लिए उसी संशोधन के लिए तो बोला जा रहा है ना। तो आप क्यों एमएसपी नहीं देते हो? एमएसपी एमएसपी का कानून बनाइए। आप देश को धोखा देना बंद करिए। गेहूं की एमएसपी कितनी थी? 2013 में गेहूं की एमएसपी कितनी थी? अरे एमएसपी छोड़ो, एमएसपी पे कितने % खरीद होती बात है? कर रहे हो तो 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एमएसपी को कहां से कहां पहुंचा दिया है? 1300 से पहुंचा दिया, 2,500 के करीब पहुंचा दिया। और आप एमएसपी उसके पहले क्यों सोए हुए थे? 10 साल आपकी सरकार के लिए एमएसपी क्यों नहीं आप याद किए? एमएसपी भूल गए आप उस समय, खरीद भूल गए किसानों की, किसान सम्मान निधि भूल गए आप, सिंचाई की तमाम 100 से ज्यादा खंड परियोजनाएं भूल गए आप। वो विकास के बारे में नहीं आता था। झूठी परियोजनाएं, नाम बदल दो, दूसरे की परियोजना को अपना बता दो, शिलान्यास को लोकार्पण बताते हैं आप लोग। जनता को कितना भ्रमित करेंगे आप? शिलान्यास लोकार्पण का मौका मिला है, वो अवसर मिला, 70 साल अवसर मिला, आपने किया था। जनता ने आपको कुएं में क्यों डाल दिया? गड्ढे में क्यों डाल दिया? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपके साथ उनपर पड़ा गए, जो गड्ढे में कांग्रेस पार्टी गिर गई, अपने इन्हीं कारणों से गिर गई, क्योंकि जनता सर बात किसानों के मुद्दे पर चल रही है, कहाँ आप दोनों अपनी राजनीति में लग गए? करने का नतीजा है आज। ये नतीजा है कि एक एक करके सबक भी हर राज्य सिखा रहा है आपको। अब बहुत दिन आप गुमराह नहीं रख पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। ये काट की हड्डी 2 बार चल चुकी, दोबारा नहीं चलेगी।
लेकिन बात यही है सर, अब समझ में आ रहा है कहाँ रुका हुआ है पेज, क्योंकि जब भी बातचीत चल रही थी सर, किसानों के मुद्दे पर बात चल रही है और हम अलग ही ट्रैक पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सर लेकिन वाकई सोचने वाली बात है कि कानूनों पर घमासान अब भी जारी है, आखिर कब तक निकलेगा हल? बहुत वक्त हो चुका है, वार्ता के लिए ही, बातचीत के लिए ही 26 जनवरी के बाद से 15 अगस्त आने को है, परेशान हो रहे हैं वहां बैठे लोग भी। वाकई गंभीर मसला है कि आखिर बातचीत की जाए, ना सिर्फ किसानों को भी सोचने की जरूरत है और सरकार को भी सोचने की जरूरत है। दोनों पक्ष जब पहल करेंगे तभी एक हल जो है इस मसले का वो निकल पाएगा। गौरव जी, जल्दी से आपका एक लास्ट कमेंट। जी, कांग्रेस किसानों के प्रति यदि किसान नेताओं का ईमानदार रवैया होगा और इसके पीछे से राजनीतिक एजेंडा यदि खत्म कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हल निकल जाएगा। सरकार के साथ बैठ करके वार्ताओं के माध्यम से बिल्कुल बीच का रास्ता निकलेगा, उसमें सभी का फायदा होगा, मेरा तो ऐसा विश्वास है। परंतु जो राजनीतिक एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इन ठीक है सर, तो फिर इसके लिए सरकार को भी कोशिश, ठीक है सर, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी होगी कि विश्वास में लेकर बातचीत की जा सके। आखिर जिस तरह से मांगे जो भी हैं, लेकिन हठधर्मिता को हटाकर दोनों पक्षों को एक एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी शायद इस मसले पर हल निकाला जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, कृषि कानूनों पर घमासान लगातार जारी है, ना सरकार मांग रही ना किसान, शर्तें इधर भी शर्तें उधर भी। अब किसानों का संसद कूच हो चुका है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसका हल कब तक निकलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।